बीमार हो जाए तो एकदम निकल जाए, कोई कहीं एक डॉक्टर नहीं है कि कहीं चला जाएगा आदमी। अब ये नाए 7 बजे के बाद बंद हो जाती, चाहे किसी की तबीयत ख़राब हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे वहीं मर जाए, सरकार कुछ देख नहीं रही है। आपका एग्जाम भी छूट गया था, मम्मी बता रही जी 1 एग्ज़ाम थियोलॉजी छूट गया था, बट परसों फिसल भी गए, कई लोग गिर भी गए। कल एक दादाजी भी गिरे थे। लेकिन कोई सिचुएशन जो है कोई हैंडल नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट कोई साथ नहीं दे रही है। होता है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ख़तरा होता है, तो बच्चे स्कूल बंद कर देते हैं। कहावत तो आपने सुनी होगी कि डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा होता है। राजधानी लखनऊ में भी ऐसी ही कहावत है कि इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं ये गऊ घाट है, और गऊ घाट के बीच का इलाका है फैजुल्ला नगर। एक तरफ हमारे गऊ घाट है, दूसरी तरफ फैजुल्ला नगर। दो इलाकों को जोड़ता हुआ ये बीच में गोमती नदी बह रही है। आप ठीक हमारे सामने देखिए, दाहिने हाथ पे वो पीपे वाला पुल है। ये सैकड़ों साल पुराना पुल है। इसके लिए कहा जाता है कि अंग्रेज़ चले गए, पीपे वाला पुल छोड़ गए। अब ये पीपे वाले पुल से पहले उस इलाके के लोग इस तरफ आते जाते थे जो फैजुल्ला नगर के थे। पानी जब बढ़ा तो ये पुल अलग हो गया। पिछले 3-4 महीनों से ये लोग इस नाव का सहारा लेकर एक पार से दूसरे पार आते जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार इस नाव की आप तस्वीर देखिए कि इस नाव में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, स्कूल के बच्चे मौजूद हैं। और अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो ये आप देखिए कि नीचे ये नाव भी एक तरीके से जर्जर है, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी आता रहता है। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ इस नाव से भरोसे है। अब ये इनकी मजबूरी है क्योंकि बच्चों के स्कूल इस तरफ हैं, दवा इलाज भी सब इस तरफ होता है, तो लोगों को आना जाना है। राजधानी लखनऊ में जहां एक तरफ मेट्रो ट्रेन फर्राटा भरती हुई नज़र आती है, तो वहीं विधानसभा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक टूटी हुई नाव के सहारे तमाम जिंदगियां चल रही हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि सत्ता में बैठे हुए लोग कितने संवेदनशील हैं उत्तर प्रदेश के लिए, राजधानी लखनऊ के लिए। इस पुल को बनाने के लिए यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह ने पहले भी दावा किया था कि 2019 में जब हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस पुल का निर्माण होगा, मगर आज तक नहीं हो पाया। और लोग हर बार बारिश में इसी तरीके से संघर्ष करते हुए नज़र आते हैं। देखिए ये जलकुंभी पूरी भर गई है जो नाव के रास्ते को रोक रही है। अब ये जो नाव चला रहे हैं भैया, ये संघर्ष कर रहे हैं जलकुंभी से, जलकुंभी को हटा रहे हैं और उस दूसरी तरफ ये नाव को भी संभाल रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। दादा, ये कितने सालों से ये स्थिति है काहे की? ये नाव से आना जाना? अरे नाव जाना तो हम लोगों का यही जन्मभूमि है और यहीं से ने अब आज तक ऐसे ही चल रहा। अभी वक्त 80 को क्रॉस कर गए हैं, तब भी वैसे ही चल रहा है। अच्छा, कभी कोई बदलाव नहीं हुआ? अच्छा, इससे तो बड़ा खतरा भी रहता है नाव में, जब थोड़ा थोड़ा पानी भी भर रहा है, अगर कोई रात बिरात बीमार हो जाए तो कैसे आ जाएगा? वो फिर पक्के पुल से आते जाते हैं, वो घूम के पीछे से। जी हाँ। आंटी, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, थोड़ा बताएं जरा। दिक्कतें आने जाने में पड़ रही। उधर जो कोई बीमार हो जाए तो कि तो घूमे कहाँ, कि तो इंतजार करें सुबह का, सुबह होने का। और बच्चे जो है स्कूल कहाँ देर हो जाती है। और ये कितने महीने हो गए पुल हटे हुए? ये हो गए कम से कम 3-4 महीने। हाँ। 4 महीने हो गए हैं। हाँ। 4 महीने से नाव चल रही। 2 दिन नाव तो चल ही नहीं बस। अच्छा आंटी, रोज आती जाती हैं? जी, मेरा घर बनना है इधर भी। अच्छा जी, तो बड़ी दिक्कत होती होगी, डर नहीं लगता इस नाव पे? परसों फिसल भी गए, कई लोग गिर भी गए। कल एक दादाजी भी गिरे थे। लेकिन कोई सिचुएशन जो है कोई हैंडल नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट कोई साथ नहीं दे रही है। अच्छा, सिर्फ सरकार वादे करती है? सिर्फ वादे करती। हम तो पिछले 7 साल पहले से प्लॉट लिए हैं और आज तक की यही कंटिन्यूसली यही प्रोसीजर देख रहे हैं। और जब बारिश होती है तब तो ऐसे कंडीशन होती है कि यहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बूढ़े तो फिर एक बार घर में ले लेते हैं, लेकिन इन लोग का जो स्कूल है उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ाई और आप जानते हैं शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और शिक्षा के लिए बच्चे एक पार से दूसरी तरफ आ रहे हैं। सरकार इन्हीं के लिए नहीं सोच रही तो हमारे लिए कैसे सोचेगी? तो सरकार कहती है हमने शिक्षा के लिए बहुत किया, विकास बहुत किया। तो विकास आप देखिए ना, ये विकास ही तो है। एक पार से दूसरी पार बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चों का विकास है, ये बच्चों के अंदर खुद है, ये सरकार नहीं कर रही, ये बच्चे कर रहे हैं अपने लिए, अपने विकास के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं।
सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये इनके माँ बाप जो स्ट्रगल करके इधर लाते हैं, फिर देन उधर ले जाते हैं, फिर लाते हैं, नहीं होता है तो घूम के लाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ख़तरा होता है, तो बच्चे स्कूल बंद कर देते हैं काफ़ी टाइम। सिर्फ एक पुल की वजह से इतनी दिक्कतें कि बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। कई औरतें ऐसी हैं जो पीड़ित हैं, वो नहीं आ सकती हैं, नदी का सफ़र नहीं कर सकती, लेकिन वो उधरी से करती हैं, मजबूरन उन्हें पूरा पुल घूम के आना पड़ता है। बेटा क्या नाम है आपका? नाजिया बानो। अच्छा, स्कूल से आ रहे हो? जी डेली आते जाते हो? जी डर तो लगता होगा इस नाव पे, इतनी जिस सिचुएशन है, अगर फिर भी स्कूल जाना है तो आना जाना है। जी। अच्छा, पानी बीच में ज़्यादा भर गया था तो स्कूल तब भी जा रहे थे? नहीं, अच्छा, बंद कर दिया था स्कूल जाना, क्योंकि नाव नहीं चल रही होगी। जी, नाव नहीं चल रही थी, बंद हो गई थी, इसी वजह से नहीं आ जा रहे थे। किस तरीके से लोग आ रहे हैं? स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो एक नाव है टूटी हुई जो जिसके सहारे से वो यहाँ तक पहुँचे, वो भी हम आपको तस्वीर अभी दिखाएंगे। आंटी, आप लोग कैसे उस तरफ से आई इधर? अरे भैया बहुत परेशानी से आए, उधर भी आए, पानी में हल्के बच्चों के स्कूल है लेके जा रहे हैं। अच्छा। अब यहाँ भी चप्पल उतारा, लड़की ने जूता उतारा, आप देख ही रहे हैं। अब बहुत परेशानी है भैया, आप लोग कुछ मदद करिए ताकि हम लोग कैसे रहें बताइए। या तो लड़के की पढ़ाई लिखाई छोड़वा दें, या तो यहाँ भूखे मरें। सारा सब इधर ही है, सब्जी लाना, बाजार मार्केट सब वहीं है, इधर कुछ नहीं है। अब हम लोग फंसे पड़े, हम लोग का कुछ किया जाए कि पुल बनाया जाए, पक्का पुल बनाया जाए ताकि हम लोग की परेशानी खत्म। सरकार कोई मदद नहीं कर रही है? नहीं, सरकार कुछ मदद नहीं कर रही। अच्छा, बीमार उमार अगर कोई हो जाता है तो कैसे ले जाते हैं? बीमार हो जाए तो एकदम निकल जाए कोई, कहीं एक डॉक्टर नहीं है कि कहीं चला जाएगा आदमी। अब ये नाव 7 बजे के बाद बंद हो जाती, चाहे किसी की तबीयत ख़राब हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे वहीं मर जाए। सरकार कुछ देख नहीं रही है कि कुछ मदद करे सरकार की। पब्लिक सरकार को देख रही है तो सरकार पब्लिक को नहीं देख रही, बहुत परेशान है। मेरे तो दिन भर पहुंचाते लाते हैं बच्चों को, हालत ख़राब हो जाती पानी में उतरते चढ़ते। कितनी बार आपको आना जाना पड़ता है? 3 बार, 3 बच्चे हैं मेरे, 6 बार हम जाते हैं, 3 बार जाना 3 बार आना। हर बार यही नाव का सहारा? यही नाव का 3 महीने से यही नाव का सहारा है। वो भी 3-4 दिन से नाव भी नहीं चल रही थी, जब ज़्यादा पानी का बहाव आया था। वो लोग डर रहे थे चलाने के लिए, तो बच्चे का पेपर छूट गया। कोई मंत्री, विधायक, सांसद, नीरज बोरा तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। आते तो हैं, देख के फोटो खींच के आज से पुल बनेगा, कल से पुल बनेगा, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है पुल के बारे में। ये दिक्कत है। ये क्या नाम बेटा आपका? जी, मेरा नाम जहरा है और उधर से प्रॉब्लम होती है, सॉक्स शूज़ सब उतारने पड़ते हैं। अभी आई हूँ तो मुझे मीटिंग में जाना था, तो क्या हुआ, शूज़ उतारना पड़ा, उसके बाद से सलवार ऊँची करनी पड़ी, चढ़ना पड़ा। आपका एग्ज़ाम भी छूट गया था, मम्मी बता रही? जी, 1 एग्ज़ाम थियोलॉजी छूट गया था, बट मैंने मैम से कहा तो उन्हीं ने मेरी मजबूरी को किसी तरह सॉल्व किया। तो आप क्या चाहते हो, पुल बन जाए ताकि आने जाने में दिक्कत? मैं यही चाहती हूँ कि पुल बन जाए ताकि मेरी पढ़ाई हो सके, अच्छे से जा सके, बट पुल का कोई भी सोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। लगता है कि बनेगा? पॉलिटिशियंस लोग जो हैं, कोई उम्मीद नहीं बनने की कि बन पाएगा, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि बनेगा बनेगा बनेगा, बट नहीं बन पा रहा है। बहुत नहीं बन पा रहा। अच्छा, एक बात बताइए कि रात बिरात आप लोग आ जा नहीं पाते हैं? नहीं, और सामान वामान सौदा होता? 7 बजे के बाद हम लोग वहीं, जैसे आदमी जेल में बंद होता वैसे हम लोग उधर बंद है जेल के अंदर। आपके लिए लखनऊ कैद खाना हो? हाँ, 7 बजे के बाद हम लोग उधरी, चाहे मर जाएं, चाहे बच्चे की तबीयत ख़राब हो, चाहे किसी का जान निकल जाए, 7 बजे के बाद हम लोग फिर इस पार आ नहीं सकते हैं। चाहे वो खाने के ना हो, या लड़के के स्कूल ना हो, या तबीयत ख़राब हो, डॉक्टर एक नहीं है, बस हम लोग उधरी मरें या जिए। सरकार कुछ नहीं देख रही, ना कुछ कर रही है कि पुल बनाए। यही लकड़ी वाला बन जाता, जब भी हम लोग का सहारा था। लकड़ी वाला भी हट गया, आज 3 महीने से हटा है लकड़ी वाला। सरकार को ये तो देखना चाहिए कि इतनी पब्लिक वहाँ रह रही है, कम से कम पब्लिक का तो ध्यान दे सरकार। हम लोग तो इतना वोट के लिए परेशान है, कोई भी सरकार आए हमसे कोई नहीं है, सिर्फ वोट देते हैं, काम नहीं हाँ, हम वोट देते हैं, चाहे जो सरकार हो। हम लोग को यही पुल की मांग है, एक हम लोग को पुल बन जाए ताकि हम लोग की ज़िंदगी बन जाए। नहीं, हम लोग के बच्चे भी स्कूल पढ़ नहीं पाएंगे और हम लोग का क्या होगा तो ऊपर ही मरीज बिना इलाज मरीज बगैर इलाज के मर जाएगा यहाँ। क्योंकि तमाम वर्षों से इस पुल को बरसात में हटा दिया जाता है और बारिश ख़त्म होने के बाद इसका फिर से जो है निर्माण कर दिया जाता है। क्योंकि इस बार पानी का बहाव छोड़ा गया है, पुल का निर्माण कार्य शुरू होने वाला था, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के
निर्देशन में पुल पास हो चुका है। नहीं सर, हो तो चुका है, ये बात 2019 से 18 में राजनाथ जी ने कही थी, ठीक है, 18-19 के दरमियान। तो अभी भी उसके बाद 3 साल गुजर गए, हर साल लोग इतना संघर्ष करते हैं। हाँ, बात आपकी सत्य है, लेकिन पुल इस बार 100% पास हुआ है और कुछ महीनों बाद इस पुल का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। निर्माण शुरू होगा, ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल जो देख रहे हैं ये आप तस्वीर देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो भारत का भविष्य हैं, देश का भविष्य है। ये किस तरीके से संघर्ष करते हुए जाते हैं जी। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? आशीष जी। आशीष जी, डेली आप ऐसे संघर्ष करते हैं? जी भाई, हमें रोज आना जाना पड़ता है, मजदूरी करते हैं तो हमें आना जाना पड़ता है इसी चीज़ से। पुल हट गया, कभी कभी होता है हम लोग छुट्टी कर देते, जा नहीं पाते, जब नाव हट जाता है तो यही दिक्कत है। बच्चे आशीष जी, आप उधर क्या करने जाते हैं? मजदूरी करने जाते हैं उस पार। दिक्कत बहुत होती है। हाँ, होता है भैया दिक्कत, आने बीमारियाँ भी है, दिक्कत होती है भैया। बच्चे को लेकर जाना आना है रोज का। 2 बार केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी है, दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तो क्या लगता है कि कैसे अब तक तो बन जाना चाहिए बार बार, क्योंकि इस पुल के लिए बात कही जा रही है? कहने सुनने में आ रही है पुल पास हो गया, ये 3 साल से यही सुन रहे हैं कि पास हो गया, पुल बनेगा। लेकिन बना नहीं है। अब देखो आगे जाके बनता है क्या होता है, बना नहीं है। थोड़ा सा इसकी गंदगी के विषय में लिख दिया है, गोमती माँ की गंदगी, इसको थोड़ा सा डाल दीजिए, इसके साथ साथ माँ को। ठीक है, तो देखिए समझने के लिए, ये बच्चा है, देखिए इसके हाथ में ये लगा हुआ है। बेटा, तबीयत खराब थी आपकी? अच्छा, फीवर भी है आपको? हाँ, तो आपके साथ कौन है? हमारे साथ कोई नहीं। आप अकेले हो? तो कहाँ गए थे आप? उस पार गए थे। उस पार क्या करने गए थे? दवा लेने? दवा नहीं लेने, ऐसे ही घूमने गए थे मम्मी। घूमने गए थे? अच्छा, दवा लेना जाना होता है तो इसी नाव से जाते हैं आप लोग? नहीं, दवा तो इसी पार लेते हैं। अच्छा, चलिए, तो ये आप तस्वीर देखिए। अब उस छोर से, गऊ घाट से ये पूरा हम लोगों ने दूसरी ओर का ये सफ़र तय कर लिया है। आप देख लीजिए एक बार, वहाँ से वो पुल है, वो पुल जो पीपे वाला पुल कहलाता है, उसी पुल के ज़रिए ये लोग हमेशा से ये सफ़र तय करते थे। मगर पिछले 3 से 4 महीनों से ये पुल भी अब इनका सहारा नहीं रहा। थोड़ी सी जगह हमको भी दे दीजिए, यहाँ पर खड़े होकर बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब नाव चलता है तो जाहिर सी बात है जहमत होती है। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे राजधानी लखनऊ के विकास की, जहां एक तरफ मेट्रो फर्राटे भर रही है तो वहीं दूसरी ओर हज़ारों लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी दवा के लिए, कभी शिक्षा के लिए, तो कभी अपने कामकाज के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिसका जीवन यापन एक तरफ से दूसरी तरफ से होता है, मगर उसके बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारें आती हैं, दावे और वादे करती हैं, कई सरकारें आई, चाहे वो हम सीएम योगी की बात करें या इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं या मायावती रही हैं, कोई भी रहा हो, मगर सबने सिर्फ दावा किया इस पुल को लेकर, किसी ने इस पुल का निर्माण नहीं कराया। और आज लोग संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार हादसे भी हुए, मगर उसके बाद भी इसका सुध नहीं लिया गया। देखने वाली बात काफ़ी अहम है कि कब इस पुल का निर्माण होगा और कब राजधानी लखनऊ वालों को इस संघर्ष से निजात मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।